हेलो एवरीवन। अगर आप भी सीसेम काउंसलिंग 2026 में पार्टिसिपेट करने के लिए सोच रहे हैं या फिर पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से यह तो हम बताएंगे कि आपका टोटल कितना सीट वैकेंट रहने वाला है। साथ ही साथ हम आप सभी को यह भी बताएंगे कि अगर आपका इतना रैंक आ रहा है तो आपको सीसेम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हम एनआईटी साथ साथ ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई का ऑल कैटेगरी वाइज कितना मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक गया है, अगर आपका इस रैंक के इर्द गिर्द आता है तो आपको सीसेम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को सारी जानकारी पता चल जाएगी, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिए। और अगर कुछ डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए और जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आपका इस बार 2026 में सीसेम काउंसलिंग में टोटल कितना सीट आपका वैकेंट रहने वाला है, साथ ही साथ एनआईटी का, ट्रिपल आईटी का और आपका जीएफटीआई का। तो देखिए, इसको जानने के लिए पहले हमको 2-3 साल पहले का एनालिसिस करना पड़ेगा कि आखिर 2024 में 2025 में टोटल कितने सीट वैकेंट थे। तो देखिए, अगर 2025 की बात किया जाए तो आपका 2025 में टोटल 13,727 सीट वैकेंट थे 2025 में। अगर पिछले साल की बात किया जाए तो अगर पिछले साल की बात किया जाए तो आपका 2025 में टोटल 13,727 सीट वैकेंट है। वहीं अगर एनआईटी की बात किया जाए तो आपका 4,580 सीट वैकेंट थे, ट्रिपल आईटी में आपका 3,087 सीट वैकेंट है और आपका जीएफटीआई में 6,060 सीट वैकेंट है। अगर आप देखते हैं 2024 का डाटा देखते हैं तो 2024 में आपका 13,467 सीट वैकेंट था, यानी 2025 के कंपैरिजन में थोड़ा कम था। ये चीज आप लोग यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे कि आपका 13,727 था 2025 में और 2024 में आप लोग देख सकते हैं 13,467। एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई का शायद आपको दिखाई नहीं पड़ता होगा, ठीक है। एनआईटी में 2025 में आपका 4,580 सीट वैकेंट था, लेकिन आपका इस बार यानी 2024 में 4,611 सीट वैकेंट था, यानी थोड़ा कम था, समझ रहे हैं 2024 में। वही ट्रिपल आईटी में भी आप देख सकते हैं 2,447 सीट केवल वैकेंट था 2024 में, लेकिन पिछले साल आपका 2025 में 3,087 सीट यानी 3087 आपका ट्रिपल आईटी में वैकेंट था। जीएफटीआई का बात किया जाए आपका यहाँ पे 5,700 सीट वैकेंट था 2024 में, लेकिन आपका 2025 में 6,060 सीट वैकेंट था, यानी 200-300 सीट आपका बढ़ा था, समझ रहे हैं, 300 के अप्रोक्स। तो इस बार आपका 2026 में क्या रहने वाला है ये हम आप सभी को बता देना चाहते हैं। देखिए, 2026 की बात किया जाए तो आपका 2026 में एनालिसिस अगर किया जाए तो आपका 2026 की बात किया जाए तो आपका टोटल सीट जो है 15,000 के अप्रोक्स वैकेंट रहने वाला है, यानी 14,000 14.5 के से लेकर के 15K तक आपका टोटल सीट वैकेंट रहने वाला है। भैया ऐसा आप कहां से बोल रहे हैं? देखिए, ऐसा हम दो तीन कारण से बोल रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट कारण तो ये है कि आप लोगों का सीसेम काउंसलिंग में हर एक साल मतलब सीट इंक्रीज होता ही होता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं पिछले 3-4 साल का भी डाटा आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। और हर एक साल तो बढ़ता ही है। और दूसरा रीजन ये है कि इस बार आपका जोसा काउंसलिंग में 4,500 के लगभग यानी 4.5 के, ठीक है, 4.5 के लगभग आपका सीट इंक्रीज हुआ था, ठीक है, 4.5 के जोसा काउंसलिंग में, तो उसका भी सीट का इफेक्ट काफी पड़ने वाला है सीसेम काउंसलिंग में, ठीक है। तो आपको क्या है कि सही तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है। अब हम बता देना चाहते हैं कि आखिर आपका कितना मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक रहेगा, तो आपके लिए सेफ स्कोर यानी रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, देखिए यहाँ पे मिनिमम रैंक ऑफ एनआईटी यानी एनआईटी के लिए यहाँ पे मिनिमम रैंक दिया गया है कि अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर आपका भी इतना रैंक आ रहा है तो आपको सीसेम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इस चीज को देख करके आपको पता चल जाएगा, ठीक है, एक तरीके से अनुमान लग जाएगा। क्योंकि काफी जगह सुनते होंगे भाई इतना रैंक आ रहा है सीसेम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लो। भाई पैसा बर्बाद करने से कोई फायदा है नहीं। अगर आपका इस रैंक के इर्द गिर्द भी आ रहा है, मान लीजिए, देखिए जैसे कि जनरल कैटेगरी का मेल से 1,27,000 रैंक पे अलॉट हुआ था, ये आपका अदर स्टेट वालों के लिए भी है, कुछ होम स्टेट वालों के लिए भी है, लेकिन अदर स्टेट का ही यहाँ पे लेकर के आए हैं, ठीक है, अदर स्टेट।
और 2,01,000 रैंक पे आपका फीमेल कैटेगरी से बिलोंग मतलब कैटेगरी से अलॉट हुआ था एनआईटी। भैया कौन सा एनआईटी अलॉट हुआ था, देखिए इस रैंक पे लोअर से लोअर एनआईटी, लोअर से लोअर ब्रांच भी आपको देखने को मिला है, यानी अलॉट हुआ है। ओके, अगर आपका इससे और भी बेहतर रैंक है, और ये आपका ऑल इंडिया रैंक है, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक है, ये आपका कैटेगरी रैंक नहीं है, ये आपका ऑल इंडिया रैंक है। कैटेगरी का बेनिफिट्स मिलता है, लेकिन सीसर काउंसलिंग में आपका ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे ही वहां पे काउंसलिंग होता है। लेकिन हाँ, कैटेगरी का काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आपका 1.5 लाख रैंक है तो वो ब्रांच में केमिकल ब्रांच मिलेगा, सपोज दैट। वहीं अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर आपका 7 लाख 8 लाख रैंक रहेगा भी, तो उसी कॉलेज में सेम ब्रांच मिल जाएगा। तो कैटेगरी का काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है, शायद आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ओके, ओबीसी कैटेगरी से है 1,49,000 रैंक पे अलॉट हुआ है। फिर फीमेल में आपका 2,62,000 रैंक पे अलॉट हुआ है। SC कैटेगरी में आपका 2,71,000 रैंक पे अलॉट हुआ है। वही फीमेल में आपका 2,94,000 रैंक पे भी अलॉट हुआ है। एनआईटीज का बात किया जा रहा है। ओके, अगर आपको अच्छे से काउंसलिंग वगैरह करवाना है, मतलब कि अगर आपका इसके इर्द गिर्द रैंक है, मान लीजिए 1,27,000 रैंक पे अलॉट हुआ है जनरल कैटेगरी से, और आपका अगर 1,29,000 रैंक है इस बार, ठीक है, तो आपको सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बशर्ते कि आपका चॉइस फिलिंग अगर सही तरीके से होगा तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा और आपको ब्रांच भी मिल जाएगा, बशर्ते कि वही है कि चॉइस फिलिंग का ही काफी गेम होता है। कई सारे स्टूडेंट समझते हैं भैया सीट मैट्रिक्स आएगा ना तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना चॉइस फिलिंग कर लेंगे। भाई हम कई सारे वीडियो में बता चुके हैं ऑलरेडी कि सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करना नहीं होता है। अगर आप सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो काफी गलती कर रहे हैं। जो आपका सपना है, जो आपका कॉलेज जाने का सपना है, जो आपका ब्रांच लेने का सपना है, हो सके वो आपको नहीं, गिफ्ट नहीं मिल पाएगा। भैया सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग क्यों नहीं चॉइस फिलिंग करना चाहिए? देखिए सबसे मेन पॉइंट यही है, क्योंकि हम हर एक बार वीडियो में बताते हैं, मोस्टली शायद आई होप आप सभी को पता होगा, जो भी नए स्टूडेंट्स होंगे उनको मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग इसलिए नहीं चॉइस फिलिंग करना चाहिए, सिंपल सा रीजन है कि अगर आप किसी भी स्टूडेंट्स को अगर जोसा काउंसलिंग में कोई भी सीट मिला है, राउंड 1 से लेकर के राउंड 5 तक में कोई भी सीट, मान लिया जाए केमिकल ब्रांच मिला है, ओके, तो उसका तो जो सीट मैट्रिक्स आएगा 28 तारीख को, वो तो आपका वहां पे फिल दिखाएगा। लेकिन वही स्टूडेंट अगर वो सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि उसको जोसा में सीट मिल चुका है ऑलरेडी, और तब पर भी वो सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसका अगर सीट अपग्रेड होता है या फिर ब्रांचेज अपग्रेड होता है जो भी, तो क्या उसका पीछे वाला जो उसको जोसा में मिला था वो तो सीट उसका वैकेंट होगा, तो वो फिर किसको मिलेगा? वो फिर आपको मिलेगा, अगर आप अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग करोगे तब। तो वही चीज होता है। ऐसे ऐसे हर एक स्टूडेंट बंदे समझिए तो जिसको जोसा में सीट मिलता है वो अधिकतर मैक्सिमम स्टूडेंट सीसेप में पार्टिसिपेट करते ही करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि और भी मेरे को बेस्ट सीट मिल जाएगा, बेस्ट ब्रांच मिल जाएगा। और जिनको उस तरीके का रहता है, मतलब जिनको जोसा में अलॉट नहीं हुआ है, उनका तो काफी ज्यादा चांसेस रहता है कि और भी उनको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। वही चीज है कि बशर्ते कि आपका चॉइस फिलिंग सही तरीके से होना चाहिए। हम आपको ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरे से करवाओ, ठीक है, आपको जहां अच्छा लगता है वहां से करवाओ, बशर्ते कि ये चीज देख लो कि उनके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है या फिर है या नहीं, क्या उनके पास एक्सपर्ट लोगों का टीम है या नहीं, सब कुछ आपको ध्यान देना होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्या रानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिएगा, 7667140322। ओके, फिर आप लोग देख सकते हैं एसटी कैटेगरी में 5,30,000 रैंक पे भी अलॉट हुआ है एनआईटी, 7,41,000 रैंक पे भी आपका एनआईटी कॉलेज में अलॉट हुआ है। फिर आप लोग देख सकते हैं ट्रिपल आईटी का यहाँ पे दिया हुआ है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं 2,07,000 रैंक पे अलॉट हुआ है मेल को, फीमेल को वही 3 लाख रैंक तक भी अलॉट हुआ है, ठीक है। ये आपका अदर स्टेट का रैंक है, अदर से होम स्टेट में तो और भी ज्यादा मिल जाता है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी से है 2,34,000 रैंक पे भी अलॉट हुआ है, 3,52,000 रैंक पे भी आपको देखने को मिला है ट्रिपल आईटीज में। एससी कैटेगरी में देख सकते हैं 3,67,000 रैंक पे भी आपका अलॉट हुआ है, फिर आपका 3,69,000 रैंक पे भी फीमेल कैटेगरी में आपका अलॉट हुआ है, ठीक है। एसटी से हैं तो एसटी से देख सकते हैं 11,71,000 रैंक पे भी अलॉट हुआ है, और आपका 9,88,000 रैंक पे भी अलॉट हुआ है। अगर आपको सही तरीके से, अगर आपका इसके भी इर्द गिर्द रैंक आ रहा है, मान लिया जाए अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, 2,33,000 है, अगर आपका 2,34,000 इस बार रैंक आ रहा है, तो क्या आपको नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए? जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, बशर्ते कि आपका सही तरीके से चॉइस फिलिंग होना चाहिए। अगर आप लोग सही तरीके से आप अपना चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हैं,
अपना जो सपना है, आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं कि भैया इस कॉलेज में मेरे अलॉटमेंट हो जाए, इस ब्रांच में मेरे अलॉटमेंट हो जाए, जो आपका सपना है, तो आप लोग जरूर काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, 999 बहुत कम प्राइस है, क्योंकि स्टूडेंट का हम लोग समझते हैं कि 100-200 रुपया बढ़ाने के चक्कर में उस तरीके से नहीं रहते हैं। ये हम ऑलरेडी हम एक बार बढ़ा दिए थे, ठीक है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट का फिर से डिमांड आया कि भैया मतलब उतना ही रहने दीजिए, इस तरीके से है, ये है, वो बहुत सारा चीज सुनने को मिल जाता है। तो हमको खुद खराब लगने लगता है कि चलो भाई क्या 1-200 रुपया बढ़ाने से क्या ही हो, मतलब कि उस तरीके से फर्क पड़ने वाला, चलो स्टूडेंट को सपोर्ट करो वही काफी है। ठीक है, 1-200 रुपया से क्या ही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी भी आपका 999 ही प्राइस है, और ये आपका रहेगा भी 999 ही प्राइस लग रहा है। ठीक है, अंतिम तक भी। ओके, तो कहीं कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के कारण हम छोड़ दिए हैं। ठीक है, कोई या फिर कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये चीजें रहा। फिर आप लोग देख सकते हैं जीएफटीआई का, जीएफटीआई में आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 13,43,000 रैंक पे अलॉट हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका 11,85,000 रैंक पे मैक्सिमम अलॉट हुआ है। ओबीसी कैटेगरी में आपका 14,64,000 रैंक पे भी अलॉट देखने को मिला है। एससी से है 14,69,000 रैंक पे भी अलॉट हुआ है। देखो कई सारे स्टूडेंट्स पूछ देते हैं कि भैया आप प्राइस को बढ़ा रहे हैं क्यों नहीं। ठीक है, कई सारे एका दुका पूछ देते हैं। ओके, कि भैया मेरा इतना में हुआ था, अब आप बोल रहे थे पहले प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। भाई प्राइस हम बढ़ा दिए थे एक बार, ठीक है, लेकिन इतना ना स्टूडेंट का कॉल आने लगा, मैसेज आने लगा कि भैया प्राइस प्लीज इतना रहने दीजिए, इतना रहने दीजिए, इतना रहने दीजिए, 999 ही रहने दीजिए, हम 2 दिन के बाद अलॉट कर लेंगे, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पापा नहीं है, या पापा मेरे दूर गए हुए हैं। उससे मतलब बहुत सारा रीजन सुनने को मिल जाता है। बहुत आप सोचते हैं कि चलो भाई हटाओ, उतना क्या ही देखने को मिलता है। ठीक है, आप बहुत जगह देखते होंगे, बहुत जगह प्लेटफॉर्म पे कि आपका इतना 25 सीट मात्र बचा हुआ है, सीट बढ़ अलॉटमेंट फी आपका बढ़ जाएगा। तो ऐसा चीज हम भी कर रहे थे। ठीक है, हम भी कर रहे थे, क्योंकि सीट फुल हो जाता है तो ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ता है, वो चीज है। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड सबका सीट रहता है। ठीक है, लेकिन इस बार के लिए हम छोड़ दिए हैं, कहीं कुछ आप लोगों के लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन होगा तो हम 27 तारीख को फिर से बढ़ा देंगे, क्योंकि उस दिन स्टूडेंट का काफी ज्यादा डिमांड आता है। तो फिर ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ जाएगा भाई। जो चीज हम वीडियो में, जो भी चीजें हम भाई क्लियर कट बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज ऑन द कैमरा कुछ और बोलेंगे, बैकएंड में कुछ और बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, कॉल पे आपको कुछ और बोला जाएगा, नहीं, जो भी है क्लियर कट बोला जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। मिनिमम रैंक ऑफ जीएफटीआई के लिए तो काफी नीचे नीचे रैंक तक भी आप लोगों को कॉलेज अलॉट होता है, बशर्ते कि वही है कि चॉइस लिंक सही तरीके से होना चाहिए। अगर कुछ डाउट हो रहा है तो मैं फिर से नंबर लिख देता हूँ 7667140322। इस नंबर पे आप लोग कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। और इस बार आपका सीसम में 15,000 के अप्रॉक्स सीट वैकेंट रहने वाला है। जैसे जो भी अपडेट आएगा, इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके लिए ऐसा ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो आते रहेगा। और काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन करना है तो फिर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।